यूके की 3 इंटेक्स होती हैं। एक जनवरी इंटेक होती है, एक मई इंटेक होती है, एक सितंबर इंटेक होती है। यूनिवर्सिटी अप्लाई करने के लिए बेसिकली दो मेथड होते हैं। एक तो आप सिंपल गूगल से सर्च करके यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल लेके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं। जिन्होंने आइल्स नहीं दिया होता अभी तक, मैं उन्हें रिकमेंड करूँगा कि वो ELLT टेस्ट दें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शोएब मसूद। वेलकम टू अनदर वीडियो विद अनदर टॉपिक। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमने यूनिवर्सिटी जो यूके में है उसमें अप्लाई किस तरह करना है, उससे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें ज़रूरत होगी अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा हमने ऑफ़र लेटर किस तरह रिसीव करना है, और मेरी कौन सी यूनिवर्सिटी है, फ़ीस क्या है, मेरा कोर्स क्या है, इसके अलावा मैंने अप्लाई कैसे किया था और स्कॉलरशिप मैंने कैसे लिया। इस सारे बातों से रिलेटेड हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था वो यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर थी, जिसके 6 कैंपस थे। मेरा क्वींस पार्क में हुआ। मेरे जो कोर्स का लेवल है वो 7 है, क्योंकि मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा था और मैंने MS बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए अप्लाई किया था। जो मेरी फ़ीस है वो टोटल थी £13,450। मुझे स्कॉलरशिप मिला ऑलमोस्ट 2500 का, जो स्कॉलरशिप डिडक्ट करके तकरीबन £10,950 होगी, जो यूके प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली यूके ऑफ़र कर रहा है 1 साल का मास्टर्स, इसलिए भी मैंने यूके को प्रेफर किया। यूके की 3 इंटेक्स होती हैं। एक जनवरी इंटेक होती है, एक मई इंटेक होती है, एक सितंबर इंटेक होती है। मेरी जनवरी इंटेक थी। जनवरी और मई में बेसिकली मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ अपने सारे एडमिशन ओपन नहीं करती, बहुत से कम कोर्स के ओपन करती है। लेकिन सितंबर इनकी मेन इंटेक होती है, मेजर इंटेक होती है। इसमें सब यूनिवर्सिटीज़ सब एडमिशन ओपन करते हैं, सब कैंपस में ओपन करते हैं। ये 3 इंटेक यूके में होती है, और मैंने जनवरी इंटेक के लिए अप्लाई किया था और मैं उसके लिए जा रहा हूँ। मैंने ELLT का टेस्ट दिया था, जो यूनिवर्सिटी का इंटरनल टेस्ट होता है, जो आइल्स से सिमिलर होता है। इसको भी हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो चलें हम अब आगे वीडियो की तरफ चलते हैं, और मैं आपको ये गाइड करता हूँ कि हमने अप्लाई किस तरह करना है, और इससे सारे प्रोसीजर से रिलेटेड मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए हमें डिग्रीज़ चाहिए होती है। अगर आपके पास डिग्रीज़ ना हो तो आप वैसे रिज़ल्ट कार्ड से भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब हम कैश अप्लाई करते हैं, कैश अप्लाई करने के टाइम में हमें डिग्रीज़ चाहिए होती है। कि अगर कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने डिग्रीज़ नहीं रिसीव की होती, वो रिज़ल्ट कार्ड से अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन उसके फ़ौरन बाद डिग्रीज़ के लिए अप्लाई कर दें, ताकि जब कैश रिसीव करने का टाइम हो, कैश अप्लाई करने का टाइम हो, तब हमारे पास डिग्रीज़ हो और हम वो अपलोड करके तो कैश रिसीव कर सके। इसके अलावा हमें 2 रेफरेंस लेटर चाहिए होते हैं। रेफरेंस लेटर्स तो को भी मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा वो क्या होते हैं। और इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर हमें चाहिए होता है, पासपोर्ट और ID कार्ड चाहिए होता है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं। मैं इन्हें फर्दर आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। डिग्रीज़ की डिटेल तो मैंने आप सबको दे दी है। जो रेफरेंस लेटर होते हैं बेसिकली ये टीचर्स की तरफ से रेफरेंस लेटर होता है। जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तो थोड़ा ईजी होता है, लेकिन जो इंटर के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज इसको बताना ये कि हमें एक रेफरेंस लेटर चाहिए। तो इसका मैं एक डेमो आपको दे दूँगा, जो स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा। तो इसमें ये होता है सिंपल, इसमें ये लिखा होता है कि ये स्टूडेंट बहुत कॉम्पिटेंट है और इसे हम आगे रेफ़र करते हैं। और नीचे जो टीचर होता है उसके साइन होते हैं और ईमेल मेंशन होता है। जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं वो तो सिंपल अपनी यूनिवर्सिटी में जाके रेफरेंस लेटर डिमांड कर सकते हैं, लेकिन जो इंटर के स्टूडेंट होते हैं मैं उन्हें सजेस्ट ये करूँगा कि वो एक टेम्पलेट बना के, एक फॉर्मेट बना के अपने स्कूल या जो कॉलेज है वहाँ पे ले जाएं, और उनके लेटर पैड पे उसे प्रिंट निकलवा के टीचर के साइन और टीचर का ईमेल मेंशन करवा लें। और इसके अलावा जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होता है इसका भी फॉर्मेट मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगा। ये भी बहुत सिंपल होता है। इसमें सिर्फ इतना मेंशन करना होता है कि जो स्टूडेंट है इसने अपनी जितनी भी पूरी डिग्री है ये इंग्लिश में की है। तो ये इसमें भी सिंपल आप स्कूल के साइन और स्टैम्प करवा लें। जो पासपोर्ट होता है उसमें ये होता है कि पासपोर्ट आपका 1 साल से कम वैलिड ना हो, 1 साल से ज़्यादा वैलिड हो। अप्लाई तो हम 1 साल से कम वैलिड वाले पे कर लेते हैं, लेकिन जब कैश रिसीव करना होता है यूनिवर्सिटी इस चीज़ पे रिजेक्शन लगा देती है कि पासपोर्ट रीन्यू करके सबमिट करवाएं।
तो इससे बेटर ये होता है कि आप अप्लाई उस पासपोर्ट से कर दें जो 1 साल से कम वैलिड हो, उसके बाद आप नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दें। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। यूनिवर्सिटी अप्लाई करने के लिए बेसिकली 2 मेथड होते हैं। एक तो आप सिंपल गूगल से सर्च करके यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल लेके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं और उसके में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में जाके अप्लाई करें, और अप्लाई के बाद ये थोड़ा टफ़ हो जाता है मेरे ख्याल से, लेकिन एक और दूसरा इजी मेथड ये है कि कुछ वेबसाइट्स है आप उसके थ्रू अप्लाई करें, वो बहुत इजी प्रोसीजर है। जैसे वेबसाइट है whatuni.com, discoveruni.co.gov.uk। इसके अलावा एक वेबसाइट है टाइम्स हायर एजुकेशन, इसकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें बहुत इजी होता है, एक वेबसाइट लेके जैसे whatuni.com है, इसकी मैं इसका एक छोटा सा डेमो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसमें बहुत सिंपल होता है। इसमें सिंपल ये है कि आप अपने कोर्स की डिटेल दें। जैसे मैंने MS बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए अप्लाई करना था, मैंने सिंपल एक फाइनेंस का वर्ड कोर्स की डिटेल में दिया। इसके अलावा मैं ये भी सिलेक्ट करता हूँ मैंने लंदन में जाना है या आउटसाइड लंदन में जाना है। ये सारी डिटेल A to Z आप अपनी डिज़ायर डिटेल उसमें मेंशन करें और सर्च करें, आपके सामने यूनिवर्सिटी की डिटेल आ जाती है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते रहें, और इसके अलावा आप जो जो इन्फॉर्मेशन डिज़ायर्ड है, जो जो रिक्वायरमेंट है उसे फिल करते रहें। इस तरह आपका अप्लाई हो जाएगा। मैंने बेसिकली तो कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया था। कंसल्टेंट से अप्लाई करने के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं और कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। जैसे कोई आपको अच्छा कंसल्टेंट ना मिले, कोई ट्रस्टवर्थी कंसल्टेंट ना मिले। बेसिकली मोस्टली स्टूडेंट्स का एक ये बड़ा इशू होता है कि कंसल्टेंट से अप्लाई कर लेते हैं, जब फ़ीस सबमिट करवाने की बारी आती है तो उनके माइंड में चल रहा होता है जो कंसल्टेंट ने हमें बैंक अकाउंट दिया है वो फेक तो नहीं है, वो यूनिवर्सिटी का ही है। इसमें सबसे एक जो बेस्ट सॉल्यूशन वो ये है कि जो सी यूनिवर्सिटी में कंसल्टेंट ने आपका अप्लाई किया होता है उसमें आप अगर उसे उसकी वेबसाइट को ओपन करें, उसकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में उसके फ़ी पे करने का मेथड चेक करें, तो उसमें सारी डिटेल मेंशन होती है कि कौन कौन से स्टेप्स हैं फ़ी पे करने के। इसके अलावा कौन सा उनका बैंक अकाउंट है। मैं सजेस्ट ये करूँगा कि अगर आप ठीक है, अगर आपको कोई कंसल्टेंट अच्छा जानता है या किसी कंसल्टेंट को पे ट्रस्ट है तो आप उससे अप्लाई कर लें। लेकिन यूके में अप्लाई करना इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। मुझे बेसिकली पहले आइडिया नहीं था कि किस तरह अप्लाई करते हैं, तो मुझे इस वजह से थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था। जब मैंने अपनी भी स्टडी साथ साथ रखी इस सारी प्रोसीजर में, मैंने रिसर्च रखी अपनी भी, तो इससे मुझे आइडिया हुआ कि मैं ये ख़ुद भी अप्लाई कर सकता था। अगर आप भी इतने कैपेबल हैं तो मेरे ख्याल से आप खुद कर लेना चाहिए, इतना कोई डिफ़िकल्ट प्रोसीजर नहीं है। जब हम अप्लाई कर देते हैं इसके बाद हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफ़र लेटर रिसीव होता है। ऑफ़र लेटर में आपकी फ़ीस की डिटेल सारा कुछ मेंशन होता है। जो मुझे स्कॉलरशिप मिला था वो बेसिकली सारे स्टूडेंट्स को इतना स्कॉलरशिप मिल ही जाता है, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं होती इतनी। कंसल्टेंट इस चीज़ को बड़ा बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं कि हमने स्कॉलरशिप आपको ले दी है, तो वो मोस्टली सब स्टूडेंट्स को मिल जाता है। खैर, जब ऑफ़र लेटर रिसीव हो जाता है उस पर आपके स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है। इसके अलावा आपके नेम एड्रेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है, आपके कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है। ऑफ़र लेटर रिसीव करने के बाद यहाँ पे फिर हमें IELTS या ELLT जो टेस्ट है उसे प्रूफ देना होता है यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट्स के साथ। बेसिकली जो वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले IELTS दे दिया होता है वो तो वेल एंड गुड है, उन्हें तो इस चीज़ का मसला नहीं होता। लेकिन जिन्होंने IELTS नहीं दिया होता अभी तक, मैं उन्हें रिकमेंड करूँगा कि वो ELLT टेस्ट दें। ELLT टेस्ट जो होता है यूनिवर्सिटी का इंटरनल टेस्ट होता है। जब हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो इसमें जो क्रेडिबल इंटरव्यू होता है उसकी भी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन हो जाती है, तो वो भी देने में बहुत आसानी हो जाती है स्टूडेंट्स को। तो इसमें ये थोड़ा सिमिलर, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत सिमिलर होता है IELTS से। इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं, IELTS के भी 4 पार्ट्स होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इजी होता है IELTS की निस्बत। और पाकिस्तान में ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी नहीं होता, थोड़ा इसकी जो फ़ीस है ये थोड़ी चीप होती है। जैसे ऑलमोस्ट 25 to 30,000 के अंडर ELLT टेस्ट दे देते हैं। ये डिपेंड करता है पाउंड का रेट क्या चल रहा है। ELLT जो यूनिवर्सिटी का ये जो टेस्ट होता है, इसमें जब आप स्पीकिंग की प्रिपरेशन कर रहे होते हो, ये क्रेडिबल इंटरव्यू की प्रिपरेशन इससे बहुत हेल्पफुल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट होता है SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये हमें इंटरनेट से भी इसका फॉर्मेट मिल जाता है, लेकिन इंटरनेट से फॉर्मेट सिर्फ देख सकते हैं, मतलब आप आइडिया ले सकते हैं इससे कि किस तरह का होता है। इसमें सिंपल आपने बताना होता है, अपने बारे में बताना होता है, अपनी प्रीवियस एजुकेशन के बारे में बताना होता है, और इसके अलावा
अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, कोई गैप को किस तरह फिल किया हुआ है अपने स्टडी के बाद, उसे एक्सप्लेन करना होता है इसमें। हाँ, ये कोर्स क्यों आपने चूज़ किया, कि आप कह सकते हो इसमें कि मेरी प्रीवियस एजुकेशन से रिलेटेड है, हमारे पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। क्या इसके अलावा आप बताना होता है यूके क्यों चूज़ किया, और यही यूनिवर्सिटी, जिस तरह मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर थी, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर क्यों चूज़ की, और इस जो कोर्स मैंने चूज़ किया है इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, इस चीज़ को हमने एक्सप्लेन करना होता है एसओपी में। ये मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इंटरनेट से इसका फॉर्मेट निकालते भी हैं तो सिर्फ इसका आइडिया लें और इसे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की ट्राई करें, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट कॉपी पेस्ट कर देते हैं जिसमें रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। इतना मुश्किल नहीं होता ये भी। ELLT या आइल्स का रिज़ल्ट कार्ड में सबमिट करवाने के बाद हम इंटरव्यू की डेट का वेट करते हैं, हम इंटरव्यू सेलेक्ट करते हैं। इंटरव्यू जो क्रेडिबल इंटरव्यू होता है, इसकी मैं एक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इसमें उसे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि स्टूडेंट किस तरह इसे क्लियर कर सकते हैं, किस तरह इसे पास कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।